भैया तुम तुम तो बिल्कुल ही बदल गई राधा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा ये आओ। अरे तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान नहीं लाया, वो शाम की गाड़ी से वापस जाना है ना। अरे वाह, इतने दिनों बाद याद आई मेरी। और 2 दिन रुकोगे भी नहीं? आओ, नहीं, वो बात नहीं राधा। सच बात तो यह कि कुछ दिनों से जी बहुत घबरा रहा था। रहा नहीं गया तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास चला हूं। देव भैया? हाँ राधा, मनोरमा के बारे में किससे पूछता? तुम ही से तो पूछता ना। मैंने अच्छा नहीं किया ना जो तुम्हें टोका। क्या पता तुम दोनों का ही मेल हो जाता। नहीं राधा, तुमने तो अच्छा किया जो वक्त रहते ही टोक दिया। मनोरमा ठहरी बड़े घर की बेटी, और मैं उसे सब वो कहां दे पाता जो कुंवर नरेंद्र दे सकते हैं। अच्छा कैसे कुंवर साहब, अच्छे तो है वो? देव भैया? सच कहना राधा, मनोरमा खुश है ना उनके साथ? सुखी है ना दोनों? राधा? देव भैया, सच सच बताओ राधा, तुम्हें मेरी कसम राधा, क्या क्या बात है? कैसे बताऊं मैं? एक पहाड़ उस पर टूटा है, दूसरा मैं तोड़ूंगी तुम पर। शादी के 4थे दिन विधवा हो गई तुम्हारी रमा। इतने सारे जूते चप्पल क्या हुए तुम्हारे मनोरमा? कौन से देव? वो सर में सितारों की कढ़ाई और सरी गोटे वाले। मनोरमा, बहुत कुछ मिला था हमें देव, पर देखो ना, सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया हमसे। ऐसा नहीं कहते मनोरमा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुना, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? डॉक्टर बने कि नहीं? नहीं मनोरमा, काम ही पूरा नहीं हुआ। मन लगाकर नहीं पढ़ते होगे ना? लगता ही नहीं था। कोई डांटने वाला जो नहीं था वहां, कभी हमें ही याद कर लिया होता। अच्छा तो हम चले देव, फिर सूरज डूबने के बाद हम खाना नहीं खाते। मनोरमा, खाना तो मैंने भी नहीं खाया, साथ चलने को नहीं कहोगी? चलोगे तुम तो चलो, अच्छा ही होगा, अकेले नहीं खाना पड़ेगा हमें। महाराज। बोलो बिटिया। देव खाना यही खाएंगे, एक थाल लगाकर दे जाना। अच्छा बिटिया। एक थाल? मनोरमा, तुमने भी तो खाना नहीं खाया मनोरमा? हम तो मंदिर जाते वक्त ही पका कर रख जाते हैं, लौटकर फिर वक्त नहीं बचता ना। तुम्हारा खाना महाराज नहीं बनाता? महाराज को तो 20 काम होते हैं और हम रहते खाली सारा वक्त। सोचा अपना खाना आप ही पका ले, कुछ तो वक्त कटेगा। आओ। तुम यहाँ कहाँ जा? तुम्हारा कमरा तो ऊपर है मनोरमा। नहीं, अब हम यहीं आ गए हैं, सुबह शाम मंदिर आने जाने में आसानी रहती है ना। आओ।
तुम ऐसे रहती हो? महाराज, जी छोटी मालकिन। बैठक में खीर तो भिजवाओ। जी जरा ये थाली अंदर पहुंचा दो। कौन आया है? देवदार बाबू आए हैं, बिटिया के कमरे में बैठे हैं। ये थाली रखी है बिटिया, ले लेना। महाराज थाली अंदर क्यों नहीं लाए? शायद जल्दी में होंगे। तुम बैठो, खाओ। और तुम? हम बाद में खाएंगे, तुम खाओ ना। कैसे हो देवधर? प्रणाम छोटी माँ। बैठो बैठो, तू भी खा ले। सुनो तो माँ, कुल एक वक्त तो खाती है, फिर रात हो जाएगी तो वो भी रह जाएगा। तुम ये खाना खाती हो? बड़ी माँ कहती हैं विधवाओं के लिए यही ठीक रहता है, इससे मन शांत रहता है, बुरे ख्याल नहीं आते मन में। यहाँ के मुर्दा बना रहे आदमी, इसलिए ये खाना दिया जाता है। सुन, खीर बनी है आज, ला दूं थोड़ी सी? नहीं माँ। नहीं क्यों, खा ले ना। चोरी खाने से तो सामने खाना अच्छा। भगवान जाने इन विधवाओं को चटोरापन क्यों लगा रहता है इतना। देव, थाली पर से उठकर नहीं जाते, अन्य देवता का अपमान होता है। जीते जागते इंसानों का कोई अपमान नहीं होता है। तुम्हें बड़ी दया आ रही है हम पर, है ना देव? मगर हमने सब सहना सीख लिया है। क्यों सीख लिया तुमने? क्यों? अत्याचार कर रही हो तुम अपने ऊपर मनोरमा, अन्याय कर रही हो तुम, और ये पाप है। अन्याय करना भी और अन्याय सहना भी पाप कर रही हो तुम मनोरमा। सभी तो दुश्मन हो गए हैं हमारे देव, तुम भी रुलाकर चलते बने। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते नहीं देख सकता मनोरमा। आज मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर देना मनोरमा। लेकिन कोई झूठी रिवायतों के बोझ तले घुट घुट के मर जाए, नहीं मनोरमा, नहीं, मैं ये नहीं देख सकता मनोरमा, नहीं देख सकता। मनोरमा, क्या है? बहुत नाराज हो ना? नहीं। हो तो सही। अच्छा, मुझे माफ नहीं कर सकती? किया। नहीं, ऐसे नहीं। कल अन्न देवता का अपमान करके चला आया था ना, आज प्रायश्चित करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने। जरूरत नहीं। फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मामी से कहकर आया था कि मनोरमा को साथ लेकर आऊंगा, उन्होंने खाना भी पकाया होगा। तुम जानते हो देव, हम जो अपने हाथ से पकाते हैं वही खाते हैं। हाँ हाँ, मामी ने भी शुद्ध ही पकाया है। नहीं देव, हम दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। अरे सुनो तो, अभी खा लेना, शाम को मत खाना। कल भी तो नहीं खाया होगा तुमने। सच कहना, खाया था? नहीं, मगर तुम समझते क्यों नहीं देव? घर पर सब लोग इंतजार करेंगे हमारा। किसी को ख्याल तक नहीं आएगा तुम्हारा। हाँ, छोटी माँ परेशान हो सकती है, सोमेन ने खबर पहुंचा दी है। चलो। तुम तो देव बहुत जबरदस्ती करने लगे हो। तुमने जो करनी छोड़ दी। चलो। हाँ, जीजा जी आए थे, लेकिन वो जिद करने लगे कि आज ही जाऊंगा। मैंने तो बहुत कहा कि मत जाओ, पर हमारी यहाँ बात कौन मानता है। और आओ मामी। ये सब तो हम नहीं खाते काकी। रूखा सूखा जो बन पड़ा है सामने रख दिया है बिटिया, खा लो। ऐसी बात नहीं है। हम... अरे इसमें मिर्चें नहीं है, कसम से। देखो, हम तुम्हें बताते हैं। लो, तुम खा लो।
नहीं देव। चुपचाप से खाती हो तो मैं जबरदस्ती करूं? फिर भले तुम हमें दांत काट लेना, हम 14 इंजेक्शन पेट में लगा लेंगे। हाँ लो। नहीं। ओहो मामी, घर में काला मलम है कि नहीं? जरा उसे तैयार रखना, मनोरमा हमें पहले काटेगी फिर पट्टी बांध लेगी। क्यों? है ना? तो मनोरमा, ये क्या मनोरमा? हंसते हंसते रोने लगी। हम तो हंसना भूल ही गए थे देव। क्यों रुला रहे हो हमें और हंसाकर? ऐसा नहीं करते मनोरमा, तुम तो जैसे हंसना मुस्कुराना एकदम ही भूल गई। जरा सा मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कुराहट फूलों पर रोज की बूंद की तरह बिखर जाएगी। एक बार खिलखिलाकर देखो, लाखों करोड़ों फूल खिलकर बिखर जाएंगे। प्यार मोहब्बत से तो तेरा कोई सरोकार नहीं छोटे राजा, पर अय्याशी से कब जी भरेगा तेरा? मतलब औरतों को बर्बाद करने का तो जैसे अधिकार है तुझे, कम से कम एक को तो आबाद कर दे तू। कहना क्या चाहती है? तेरी बेटी को बड़ा प्यार करता है वो लड़का। घर बसा दे अपनी दुखियारी बेटी का, दोबारा ब्याह कर दे उसके साथ। कौन है वो हरामजादा? बोल कमीनी, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बोल! क्यों मार रहे हो मेरे बेकसूर बच्चे को? अरे मैं तुम्हारे मत मारो मेरे बच्चे को। अरे मत करो डाली। अरे नहीं, मजा भी मत करो। अरे जाओ इसके मामा को बुला के लाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाथ रोको भगवान के लिए, हाथ रोको। छोटे ठाकुर, ये क्या हो रहा है? क्या इसको जान से मार देंगे? कह देना अपने भांजे से पुजारी कि उसे अपनी जान प्यारी हो तो रातों रात गांव छोड़कर चला जाए। सजा देकर जा रहे हो छोटे राजा, अब भी मेरा कसूर नहीं बताएंगे? जरूर बताएंगे, ताकि सारा गांव भी समझ ले कि ठाकुरों की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाले का क्या हश्र होता है। झूठ बोलते हो ठाकुर, बेटी की इज्जत की खातिर तुम नहीं आए हो यहाँ, दुनिया के सामने अपनी झूठी शान और ऊंची नाक बनाए रखने के लिए आए हो। देवधर, जब सारा गांव से विधवा कहकर मुंह घुमा लिया करता है, उसमें इज्जत नहीं गई तुम्हारी, और मैंने जरा सी इज्जत देनी चाहिए उसे, तो तुम्हारी इज्जत खराब हो गई। कुछ पता भी है तुम्हें कि तुम्हारे घर के किस काल कोठरी में पड़ी रहती है वो? कैसे रहती है वो? जैसे भी रहती है वो हमारा निजी मामला है। ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है ठाकुर, क्योंकि ये गैर इंसानी तौर तरीके तुम्हारे बड़े घरों से शुरू होते हैं और फिर रीत रिवाज और नियम बनकर सारे समाज में फैल जाते हैं। शमशेर, बांध दो इसे जीप के साथ और घसीटते हुए गांव के बाहर फेंक दो। अपाज हो जाएगा तब अकल आएगी कि हमारी परंपरा और रीत रिवाज पर कीचड़ उछालने का क्या नतीजा होता है। बात करो छोटे ठाकुर राजा, किस मुंह से रीत रिवाज की दुहाई दे रहे हो आज? उस दिन जब रमा बिटिया की कुंडली देखनी थी तो आपने अपनी सहूलियत से रीत रिवाज को ताक पर रखकर मुझसे झूठी कुंडली बनवाने का पाप करवाया था। झूठी कुंडली बनाई थी तुमने पुजारी? मुझसे जबरदस्ती बनवाई थी इन्होंने सरपंच जी। क्यों छोटे ठाकुर, पुजारी ठीक कह रहा है क्या? आप बोलते क्यों नहीं? इस बात का फैसला हम पुजारी से पंचायत में कर लेंगे। ओ विक्रम, अब भी अपने सड़े गले नियम बदल डालो ठाकुर, वक्त तेजी से बदल रहा है। तुम अपने कमजोर हाथों से समय की रफ्तार को नहीं रोक सकते ठाकुर, नहीं रोक सकते। रामजादी, चीर के रख दूंगा अगर तूने इस कमरे से बाहर पैर भी निकाला तो, समझी? क्या हुआ? क्या किया है इसने? क्या किया है? नाक कटवाती फिर रही है उस 2 टके के कंगाल छोकरे के साथ। अभी तो सिर्फ खाल उधेड़ी उस देवधर के बच्चे की। देवधर? देवधर की? और ये पूछ रही है कि किया क्या है?
आज छोटे लोगों के मुंह लगना पड़ा इस कमबख्त की वजह से। हाँ, छोटे लोग तुम्हारे मुंह कैसे लग सकते हैं? छोटे और नीची जात के लोगों का तो छुआ हुआ पानी तक नहीं पी सकते तुम, मगर उनकी औरतें चल जाती हैं तुम्हें। हम बिस्तर हो सकती हैं तुम्हारे साथ। बकवास बंद करो। आज तक न तुमसे औरत छूटी है और न शराब, और मेरी फूल सी बच्ची की जरा सी खुशी तुम्हें जहर लगने लगी। वो 8-8 आंसू रोती है तो सारा गांव खुश था, जरा सा मुस्कुरा दी तो सबके कलेजों पर सांप लौट गया। मैं आज मर जाऊं तो कल तक का इंतजार नहीं करोगे तुम। गाजे बाजे के साथ दूसरी ब्याह लाओगे, जश्न मनाओगे, शराब पाओगे, हीरो को बुला के नचाओगे, क्योंकि तुम मर्द हो। औरत का गुनाह यही है कि वो औरत है। भगवान मेरी दुआ सुने तो मैं मांगू कि तुम ठाकुरों के घर में 7 पुश्तों तक कभी कोई लड़की पैदा ना हो, वरना तो तुम यूं ही खोज खोज कर मारते रहोगे उसे। राजा साहब, आप अचानक कैसे आना हुआ? जी वो मैंने बुलाया था रमा को ले जाने के लिए। हमसे पूछा तक नहीं वीर सिंह? अब भी पूछने की जरूरत थी भाई साहब। आइए आप आराम कीजिए। रमा का सामान बांधो, राजा साहब लिवाने आए हैं। आइए। जेठी, वो मर जाएगी जेठी, वो जिंदा नहीं बचेगी। देव अच्छा लड़का है, रमा को बहुत प्यार करता है, रमा भी उसे चाहती है। क्यों ना हम उन दोनों का ब्याह कर दें? बहू, इस वक्त तुम होश में नहीं हो, जाओ यहां से। इतना भी होश नहीं रहा तुम्हें कि तुम इस ठाकुर घराने की बहू हो। इस वक्त तुम सिर्फ उस बेवकूफ लड़की की मां हो। हाँ, मैं मां हूं उस बदनसीब की, मगर जेठ जी, आप क्या कुछ भी नहीं है उसके? और फिर देवधर खुद सारे गांव के सामने कह चुका है कि वो रमा से शादी करेगा। यह मजाल, यह हिम्मत उस बदतमीज की। कोई है? चौकीदार, चौकीदार, किशन लाल को बुलाओ फौरन। हमने सांप को दूध पिलाया, पर हम दूध पिला सकते हैं तो उसका सर भी कुचल सकते हैं। क्यों नहीं? वो कमजोर है ना, गरीब है, छोटा है, जान से मार दीजिए उसे, क्योंकि उसने आपकी बेटी की बुझी हुई जिंदगी में फिर से रोशनी डालने की कोशिश की है। मगर मैं पूछती हूँ, उसका क्या कर लिया आपने, जिसने आपकी मासूम बेटी की इज्जत लूट ली? जी हाँ, मैं पूछती हूँ, आपने उस वीरेंद्र प्रताप का क्या कर लिया, जिसने रमा की इज्जत लूटी? उसकी तो खातिरदारी कर रहे हैं आपके भाई, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भेज दीजिए उसे वीरेंद्र प्रताप के साथ, सौंप दीजिए उसे कसाई के हाथों में, भले उसकी वो बोटी बोटी नोच ले। सुनो जी, गुस्से और नफरत से बात और बिगड़ सकती है। मेरी मानो तो जो भी कदम उठाओ
सोच विचार कर।